मार्केट का। इस वक्त हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले कमोडिटीज़ में हम सोने चांदी के साथ ही आज शुरुआत करेंगे। देखिए, अच्छी तेज़ी यहां पर नज़र आई थी। काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार गहरा रही है, लेकिन फिर हमने देखा कि कल जब शाम को M6 पर कारोबार शुरू हुआ तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में मुनाफा वसूली देखी गई और कॉमिक्स पर भी करीब 3.5% की गिरावट और चांदी में करीब 6% से ज़्यादा की गिरावट नजर आई। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन अब आप कीमतों को आगे किस तरह से जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये जो गिरावट है ये कुछ दिनों के लिए है, फिर से एक बड़ी रैली यहाँ पर आती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर मौका है इन लेवल्स पे खरीदारी करने का? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसके सामने कल गोल्ड सिल्वर में अच्छी गिरावट थी। उसका रीजन डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स फिर से 99 को पार कर चुका है। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस हिसाब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो 2 रेट कट थी ये साल की, वो एक आ चुकी है। आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ने का मार्केट को खतरा दिख रहा है, जिस हिसाब से एनर्जी कॉस्ट अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रही है। तो ये बेसिक रीजन है जिस हिसाब से हायर लेवल से कल एक मुनाफा वसूली का ट्रेड हमने आता हुआ दिखा था। हालांकि सिल्वर को थोड़ा अवॉइड करें, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। कल के गिरावट के बाद एक अच्छे रिस्पेक्टिव सपोर्ट पे आ चुका है एंड मुझे लग रहा है कि कल 161 क्लोज हुआ था अप्रैल बाय द। आई थिंक एक बाइंग का लेवल है। स्टॉप लॉस लगा है 160 200 का एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है 163 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आ सकते हैं। कल के लेवल से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रिकवरी की उम्मीद आज करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बेहतर सेशन। लेकिन रवि, कच्चे तेल को लेकर ये बताइएगा कि अब कैसे देख रहे हैं कीमतों को आगे जाते हुए? ब्रेंट पर $85 के पार कच्चा तेल पहुँचता हुआ थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि रिस्क इंश्योरेंस करने की बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है। लेकिन क्या इसके बावजूद हम कीमतों में थोड़ी सॉफ्टनेस क्या देखेंगे, कि आपको लगता है कि अप ट्रेंड बरकरार रहेगा? मेरे हिसाब से अपट्रेंड बरकरार है। इसमें बेसिक रीजन यही है कि पर्टिकुलर जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला तो है कि वो शायद आगे जाके उसकी सेना वो एस्कॉर्ट करेगी, बट आई थिंक जिस हिसाब से अभी ग्लोबली माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से काफी जो रिफाइनरीज है मिडल ईस्ट में वो अपना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आगे सप्लाई क्रंच हो गए और इसका एक बेसिक सपोर्ट है वो प्राइजेस को आता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए 6900 पे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 6830 एंड 7040 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कच्चे तेल में मार्च वायदा खरीदने की सलाह। यहाँ पर 7040 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 6830 का मेंटेन करना है। 6900 के लेवल पे आप कच्चे तेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। रवि, यहाँ पर आपने शॉर्ट की सलाह दी है या बाय की कॉल, एक बार आप प्लीज रिपीट करेंगे? ये लॉन्ग की बाई की रिकमेंडेशन है। कल ऑलरेडी हायर लेवल से 8-9% तक की गिरावट आ चुकी है, तो ये अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे बाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल रिपीट करने के लिए। बेस मेटल्स में कोई रणनीति इन लेवल्स पर बनाना चाहिए? सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। जब से आज के दिन में लोअर लेवल से एक रिकवरी की उम्मीद मेटल्स में करनी चाहिए। उसका बेसिक रीजन है कि चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था और एल्यूमिनियम में थोड़ा वैसे भी सप्लाई क्रंच का इश्यू पहले से है। डिस्पाइट ऑफ दिस हेडविंड्स एंड वोलेटिलिटी एल्यूमिनियम ने आउट परफॉर्म किया है और आगे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। 323 के करीब यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन होगा। 321 का स्टॉप लॉस एंड 328 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ये कमोडिटीज में ये कमोडिटी में जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें सारी कॉपर है, जिंक है, उसमें हायर प्राइस पे ओवर सप्लाई का रिस्क आ जाता है। बट एल्यूमिनियम में ड्यू टू दिस विंटर जो चाइना में जो प्रोडक्शन कट हुआ था, इस हिसाब से ऑलरेडी सप्लाई का क्रंच है। वैसे भी ये जो कमोडिटी उसका काफी परिवहन है वो गल्फ ऑफ हॉर्मस के आसपास और उसके सेंटिमेंट यहाँ पे ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सप्लाई की किल्लत और बढ़ेगी और प्राइजेस में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई को लेकर डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं और प्राइजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। एल्यूमिनियम में मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद के चल सकते हैं 323 के लेवल पे, टारगेट 328 और स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 321 रुपये का। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर बाजार सवेरे में इतना ही। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया।
चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लेकर आएंगे आज का